हे, वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का जोवियल स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, साइकोलॉजी फॉर बिगिनर्स पार्ट 1। हाँ, आपके लिए यह एक ऐसी सीरीज होगी जहां पर आप क्रमबद्ध तरीके से मनोविज्ञान को समझ पाएंगे कि वास्तव में मनोविज्ञान है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो बीए फर्स्ट ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में और यहाँ तक कि बीए फाइनल में मनोविज्ञान को लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। बीए के बाद छोड़ देते हैं या फिर कुछ विद्यार्थी तो फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि आखिर मनोविज्ञान उनके लिए कैसे एक अच्छा सब्जेक्ट साबित हो सकता है और उनका करियर भी इस फील्ड में ब्राइट हो सकता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। मैं आपको एक एक करके बहुत कुछ सिखा दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि अगर आप साइकोलॉजी को देखकर डरते हैं कि आपको समझ में नहीं आती है, या फिर अगर आपको ये लगता है कि इसमें करियर नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को उस लेवल तक बूस्ट अप कर दूंगा जहां आप अपने आप को साइकोलॉजी के फील्ड में एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। तो ये बेसिक वीडियो है साइकोलॉजी फॉर बिगिनर्स के नाम से। आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन मित्रों को शेयर करें जो कि साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, या फिर आपके जो मित्र साइकोलॉजी ले चुके हैं, बीए प्रथम वर्ष में हैं, उनको भी शेयर करें। तो आइए हम चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा, व्हाट इज साइकोलॉजी, क्या है ये मनोविज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान क्या है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मोस्टली हमारे कंट्री में ये होता है कि हम जब भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो मोस्टली इस बात को लेके सिलेक्शन करते हैं सब्जेक्ट का कि हमारे आसपास के लोगों ने किस सब्जेक्ट को चूज किया था। यानी हमारे रिश्तेदारों में वो लोग हो सकते हैं या फिर हमारे मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इस टाइम पर ये होता है कि लोग मोस्टली उस सब्जेक्ट को चुनते हैं जिन्हें पढ़कर लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद होती है, ऐसा होता है। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़कर आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और दूसरों की लाइफ को समझ सकते हैं और आप अपना इसमें करियर भी बना सकते हैं। तो बात करता हूँ कि मनोविज्ञान है क्या। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका इंग्लिश हो या फिर सोशियोलॉजी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, तो जिस सब्जेक्ट का जैसा नाम है उसमें वैसी ही चीज़ें हैं, या फिर हम ये कहें कि जैसा कि उनका कंटेंट होता है उसके आधार पर उसका नाम होता है। तो अगर यहाँ पर देखें कि जो मनोविज्ञान है, अगर जो हिंदी का शब्द है उसके आधार पर देखें तो कह सकते हैं मन का विज्ञान, है ना, ऐसा ही तो होता है। और अगर आपने मनोविज्ञान सब्जेक्ट ले रखा है तो आपके दोस्त तो ये कहते हैं, अरे वाह, मनोविज्ञान ले रखा है, बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है ना। लोग आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और आपको लगता है कि मैं इनसे अब क्या कहूँ, है ना, आप चुप हो जाते हैं। आपको कभी कभी एक इन्फीरियोरिटी फीलिंग भी आ सकती है कि यार मनोविज्ञान मैंने ले रखा है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि इन्हें मैं क्या रिप्लाई करूँ, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का सामना आप करते होंगे। सो डोंट वरी। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि अच्छा मनोविज्ञान ले रखा है, बताओ मेरे बारे में कुछ, है ना। तो आपको उस टाइम पर उस व्यक्ति से कहना है, मनोविज्ञान विषय किसी व्यक्ति के बारे में सीधे सीधे बताने के बारे में नहीं होता है। मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, है ना। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान स्टडी है, अध्ययन है किसके? मस्तिष्क के और व्यवहारों का अध्ययन है।
तो अब आप इस बात को जानकर उस व्यक्ति से कह सकते हैं, अगर आप वास्तव में अपने बारे में जानना समझना चाहते हैं तो मैं आपके मस्तिष्क और आपके व्यवहारों का अध्ययन करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कैसे हैं, है ना। तो ये बात हुई ना, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। मुझे याद है कि जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, बीए सेकेंड ईयर में था, यहाँ तक कि मैं बीए फाइनल में था, कई बार ऐसा होता था कि लोग मेरे से कहते थे, अच्छा मनोविज्ञान ले रखा है, मेरे बारे में बताओ, तो बताओ मेरे बारे में क्या जानते हो, ऐसी बातें कहते थे। उस टाइम पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करता था कि यार मैं इनसे क्या कहूँ। लेकिन एक समय के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, मैंने चीज़ों को समझा, और आज अगर कोई व्यक्ति मेरे से कहता है अच्छा मेरे बारे में बताओ, तो मैं उसे खुलकर कहता हूँ, साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट कि आप जस्ट किसी को देखकर उसके बारे में कुछ बता दें। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो ये बातें दोनों पॉइंट जो हैं, माइंड एंड बिहेवियर, आपको अच्छे से समझना है कि जो मनोविज्ञान है ये मस्तिष्क एंड उसके व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं उसके अध्ययन के बारे में। एंड अब मैं बता दूं कि इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है हमारे जो शारीरिक संरचना होती है उसके प्रभाव भी होते हैं। सोशल प्रेशर, आपकी सोसाइटी के प्रेशर का भी इसमें स्टडी होता है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आपके एनवायरनमेंट के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके माइंड और बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे एक्ट करते हैं, कैसे फील करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके जीवन की जो पल पल की जो एक्टिविटी होती हैं, हर एक समय आपकी जो थिंकिंग होती है, हर समय आपके जो बिहेवियर होते हैं, उन सभी चीज़ों से साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। अगर मैं जस्ट इसी टाइम की बात करूं, तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप मेरी बात को कितना समझ पाएंगे, इसमें मनोविज्ञान का खेल है। या फिर इसमें जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं, आपकी जो अभी तक की सीख है, आपकी जो लर्निंग है, उसके आधार पर आप मेरी इन बातों को समझ पाएंगे। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट या फिर जो व्यक्ति साइकोलॉजी पढ़ाता है, वास्तव में अगर वो साइकोलॉजी अच्छे ढंग से पढ़ाता है तो वो समझ जाता है कि आप क्यों किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपने कभी टेट, सुपर टेट, बीएड के बारे में देखा होगा, तो वहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। क्यों? इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम बच्चों के व्यवहार को समझ सकें कि बच्चे व्यवहार क्यों करते हैं, उनकी हर एक उन चीज़ों की जो परख है उसको जान सकें कि आखिर वो कब चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं और उन चीज़ों को दूर किया जा सके। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो अब मैं समझता हूँ कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम व्यक्ति के माइंड का और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ सोशल प्रेशर, यानी सोसाइटी, जो समाज होता है उसका क्या प्रेशर है किसी व्यक्ति पर, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो अब सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक आपने जो चीज़ की है, क्या उसमें साइकोलॉजी है कि नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ मेरे हर एक व्यवहार में साइकोलॉजी है, तो आप कमेंट करके यस तो लिख ही दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मनोविज्ञान का फ़ायदा क्या है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग साइकोलॉजी, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ कंटेंट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा मिलेगा। इंग्लिश देखकर आपको घबराना नहीं है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप निश्चित ही हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं हिंदी में ही डिस्क्राइब करूँगा। देखिए, जस्ट
पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम माइंड बिहेवियर का स्टडी करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं इसका स्टडी करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव होता है हमारी सोच पर, व्यवहार पर, इसका स्टडी करते हैं। यानी पूरा सब कुछ ये हमारे ज़िंदगी के एक्टिविटी के बारे में है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैथमेटिक्स का यूज करके आप जल्दी से नंबर्स को जोड़ लेते हैं, आप हिसाब कर लेते हैं, आप जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको पूरा कर लेते हैं और आप सही तरीके से हिसाब भी कर पाते हैं, तो उस तरह से मैथमेटिक्स का फ़ायदा होता है। अब आप ये बताइए, अगर आप मनोविज्ञान को पढ़ के अगर ये समझ जाएं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार क्यों हो रहा है, या फिर आज कोई व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है उसका भविष्य में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप इस तरह की बातों को जान जाएं तो सच में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है कि जब आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, आप जब इसके बारे में डेप्थ में स्टडी कर शुरू करते हैं, आप मानव व्यवहार को अच्छे से समझने लगते हैं। So we can say a richer and deeper understanding of psychology can help people achieve insight into their own actions as well as a better understanding of other people। यानी मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पर आप जब डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेंगे तब आप खुद के इंसाइट को समझ पाएंगे, यानी खुद की आपकी समझ उत्पन्न हो जाती है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। आप कई बार देखते हैं कि आप अपने जो आपके मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उनके साथ कुछ व्यवहार करते हैं, कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं और बाद में हमको लगता है कि मैं गलत था, है ना, ऐसा महसूस होता है। आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब आप साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, माइंड कैसे काम करता है इसके बारे में जान जाते हैं, जो बिहेवियर होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं इसके बारे में जान जाते हैं, तो आप में एक बेहतरीन समझ उत्पन्न हो जाती है। जब आप में समझ उत्पन्न हो जाती है तो आप अपने बारे में, अपने व्यवहारों को अच्छे तरीके से समझने लगते हैं, और जब आप खुद के व्यवहारों को समझ सकते हैं तो मनोविज्ञान के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनके आधार पर आप दूसरे लोगों के व्यवहारों को, उनके एक्शंस को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको 2 बेनिफिट काउंट करा सकता हूँ। देखिए, साइकोलॉजी का पहला बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में खुद की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, एंड सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि समाज में उन लोगों के लिए जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनको किसी तरह की मानसिक रोग होते हैं, जब इस तरह के लोग होंगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर किसी की समस्या का निदान करता है, उसको ठीक करता है, उसी तरह से आप भी किसी मानसिक रोगी की सहायता कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल लोग भी बहुत समय ऐसी समस्याओं में आ जाते हैं जहाँ पर वह अपने व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं और अपनी समस्याओं से नहीं निकल पाते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्प के बदले में आप थोड़ा सा उनसे कुछ चार्ज कर सकते हैं, तो आपका जीवन भी इससे जुड़ा है, आपका रोजी रोटी भी इससे जुड़ा है, तो आप अपना इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर 2 बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग साइकोलॉजी। अब बात यह है कि साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, बीए करते हैं और एमए करते हैं, इसके बाद क्या होता है, कहाँ हमको ये ले जाती है, हमें ये समझना है। तो अब इस बात का जो आंसर है वो खुद से सोचना है आपको। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ। जैसे आप मुझे बताइए, अभी जस्ट मैं आपको डिस्क्राइब किया हूँ कि साइकोलॉजी इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, है ना। साइकोलॉजी किसके बारे में है, मानव के व्यवहार के बारे में, मानव के मस्तिष्क के अध्ययन के बारे में है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज़ मानव से जुड़ी है तो वो चीज़ हर उस जगह पर रहेगी जहाँ पर मानव होगा, मतलब जहाँ पर ह्यूमन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्कूल है तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी रहेगी, बिकॉज वहाँ पर चिल्ड्रंस हैं।
इस तरह से कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, उनके व्यवहार भी कभी कभी बदलते हैं। यानी कुल मिला के मैं कुछ भी कहूँ, सीधी सी बात यह है कि साइकोलॉजी उस हर जगह पर होगी जहाँ पर मानव रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस बात को समझते हैं और थोड़ा सा आप इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका एरिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप बहुत काम इसमें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आप लर्निंग को बढ़ाइएगा अपनी, और अपने आप को इस फील्ड में बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ के आप आगे कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से फील्ड हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो एक बात मैं यहाँ पर भूल गया था, मनोविज्ञान पढ़ के आप जब रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, जो भी डिग्रीज हैं उनको अचीव करते हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। आप प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं, बट साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट है मतलब मनोवैज्ञानिक है, वो डिफरेंट फील्ड का डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होगा। जैसे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपके मेंटल इमोशनल जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करता है, यानी ऐसी समस्याओं को ठीक करता है जिसमें लोग भावात्मक रूप से निराश हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, और भी कई सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कई सारे फोबियास होते हैं, वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता है। इसी तरह से आपका दूसरा है कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल साइकोलॉजिस्ट। जो कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो व्यक्ति के परसेप्शन का मतलब है कि व्यक्ति कैसे प्रत्यक्षण करता है, मतलब अपने एनवायरनमेंट में जो भी उसके सामने स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक होते हैं उसके बारे में कैसे सोचता है, कैसे उसकी थिंकिंग होती है, कैसे उसकी मेमोरी होती है, इसके बारे में कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे कि स्कूल सेटिंग में हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल्स में हेल्प करते हैं, और भी कई तरीके की काउंसलिंग प्रोसेस होती हैं, वहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। तो इन 3 फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। और इसके बाद और भी कई सारे फील्ड होते हैं, जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं इस बात का कि लाइफ में अलग अलग स्टेज पे किस तरह से डेवलपमेंटल होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इन चीज़ों का स्टडी करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि टीचिंग एंड लर्निंग के लिए काम करते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे बीएड करते हैं, टेट करते हैं, तो वहाँ पर जो चाइल्ड साइकोलॉजी है तो एक तरह से वो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, जिसमें इस बात का पता किया जाता है कि टीचिंग कैसे बेटर हो सकती है और बच्चों में लर्निंग कैसे अच्छी हो सकती है। इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनका काम होता है कि जो मानव है वो किस तरीके से अच्छे तरीके से मशीन्स के साथ काम कर सकता है। जैसे आप देखते हैं जो कार होती है, कार का जो सीट है उसको स्टीयरिंग से कितना दूर रखना है, छत कितनी ऊंची बनानी है, मतलब कि कैसे मशीन्स के साथ व्यक्ति कंफर्ट फील कर सकता है। जैसे जो बाइक होती है उसका जो हैंडल है वो किस तरह से बनाया जाना है, कितना सीट की ऊंचाई रखनी है, उसके पैरों की लंबाई कितनी होगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सीधी सी बात है, जो इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कार्य करते हैं इस तरह से कि जो मशीन्स हैं उनके साथ व्यक्ति कैसे अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर सकता है, उसी के अनुसार मशीन्स को डिजाइन किया जाता है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। आप नाम से भी थोड़ा गैस कर सकते हैं कि इनका क्या मतलब होगा, और इसे पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे है स्कूल साइकोलॉजिस्ट, जो कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स की कंसल्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनके साथ हेल्प करते हैं। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर खिलाड़ियों को एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी वो फेल हो जाते हैं, फोकस कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कार्य करते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनका मोटिवेशन अच्छा रहे, वर्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो,
उसके लिए कार्य करते हैं, और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि पता करते हैं कि जो ब्रेन सिस्टम है वो किस तरह से बिहेवियर को अफेक्ट करता है, क्या रिलेशनशिप है इसमें, क्या कैसे मेमोरी डैमेज हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग जाते हैं न्यूरो के पास, जो न्यूरो सर्जन होते हैं उसके पास जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से साइकोलॉजी का रोल रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इतना ब्रॉड है कि आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पर साइकोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप समझिए कि वास्तव में साइकोलॉजी क्या है, आप समझिए कि साइकोलॉजी का फील्ड कितना ब्रॉड हो सकता है, आप समझिए कि आज के इस दौर में साइकोलॉजी का रोल कितना ज़्यादा है, और आप समझिए कि साइकोलॉजी के रोल में आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें। कोई भी बात है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जोवियल साइकोलॉजी है टेलीग्राम पर, फेसबुक पर जोवियल लाइफ है, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो क्रिएट किए हैं जो आपकी लाइफ को ईजियर कर सकते हैं, जिसका आपकी लाइफ में उपयोग होता है, वो मैंने जोवियल साइकोलॉजी नाम के यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप जुड़िए, बढ़िए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक निश्चित डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।